Hey guys, this is a Christian Moria. Welcome to all on my channel, The Moria's Official. Today we will talk about the Improve English Speaking Series. दोस्तों, आज हम बात करेंगे जो हमारा सीरीज चल रहा था Improve English Speaking Skills, उसी पे आज पुनः हम बात करेंगे कि जिसमें हम पिछले 3 वीडियो दे चुके हैं आपको, और आई होप कि वो वीडियो आप काफी एंजॉय भी किए होंगे और उससे काफी चीजें आप सीखे भी होंगे। ठीक है दोस्तों, तो आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए बढ़ते हैं हम इस सीरीज के तरफ। ठीक है दोस्तों, चलिए आइए देखते हैं कि क्या है आजकल हमारे सेंटेंसेस। देखिए दिया, मुझे खाने दो, मुझे आने दो, मुझे जाने दो, मुझे बैठने दो, मुझे पढ़ने दो, मुझे नाचने दो, मुझे बाहर जाने दो, मुझे अंदर आने दो। इस प्रकार के हजारों लाखों सेंटेंसेस कभी ना कभी क्या होता है दोस्तों, हम बोलते बोलते अटक जाते हैं। यार हमारे माइंड में तो होता है कि बोलना है, इंग्लिश सीखना है, बट कैसे सीखना है? तो मैं जो सीरीज चलाया हूं आपके लिए, कुछ सिंपल फ्रेजेस के माध्यम से बिल्कुल आसानी से हम क्या कर सकते हैं, सीख सकते हैं, जिसमें हमें बहुत ज्यादा समय नहीं देना, केवल 5 से 6 मिनट का ये वीडियो होता है और इससे हम काफी सारे सेंटेंसेस बिल्कुल आसान तरीके से बना सकते हैं। समझ में आया दोस्तों? इसमें बहुत ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता हमें नहीं है, इसलिए यह जो फ्रेजेस हैं यह आपको केवल मार्गदर्शन या बोल सकते हैं आपको एक रास्ता दिखाएंगे कि इस रास्ते पे चलेंगे और प्रैक्टिस करेंगे तो आप आसानी से इंग्लिश सीख सकते हैं। समझ में आया दोस्तों? चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे दिया है पहला कि मुझे खाने दो, मुझे आने दो, तो इसमें क्या चीजें आपको कॉमन नजर आ रही है दोस्तों? मुझे दो, अर्थात ये सभी सेंटेंसेस में क्या आपको कॉमन चीजें नजर आ रही है। समझ में आया? चलिए इसका पहले इंग्लिश देख लेते हैं। मुझे खाने दो या मुझे दो का होता है क्या दोस्तों? तो इसका होता है लेट मी। क्या होता है दोस्तों? लेट मी। क्या होता है? मुझे डॉट दो, लेट मी। समझ में? ये फ्रेज, सिंपल फ्रेज है, लेट मी। अब जैसे दिया यहाँ पे मुझे खाने दो, तो इसका क्या होगा दोस्तों? मेरे साथ बोलेंगे लेट मी, और खाना का होता है क्या? ईट। लेट मी ईट, मुझे खाने दो, मुझे पीने दो, तो यहां पे हो जाएगा क्या? यही बगल में मैं लिख देता हूं, लेट मी ड्रिंक। अब आगे और कुछ बोला, मुझे पानी पीने दो, लेट मी ड्रिंक वाटर। अब आपको चाय पीने दो, तो वहां पे देखो दोस्तों, चाय में हम चुस्की लेते हैं, तो वहां पे ड्रिंक का प्रयोग नहीं करेंगे, वहां पे क्या प्रयोग करेंगे? तो वहां पे हम टेक का प्रयोग करते हैं। टेक का प्रयोग कहां होगा? जहां हम चुस्की लेके पीते हैं। और ड्रिंक का प्रयोग कहां करते हैं? जहां एक एक हम क्या करते हैं, जैसे पानी को चुस्की लेके नहीं पीते, एक पी जाते हैं, तो वहां पे हम ड्रिंक का प्रयोग करेंगे, तो वहां पे क्या हो जाएगा? लेट मी ड्रिंक वाटर। समझ में आया दोस्तों? चलिए अगला सेंटेंस है मुझे आने दो, तो क्या होगा? मेरे साथ बोलेंगे लेट मी कम, मुझे आने दो, मुझे जाने दो, वही है आगे, तो लेट मी गो, मुझे जाने दो, मुझे बैठने दो, लेट मी सिट। तो दोस्तों बिल्कुल आसान है, बहुत मेहनत नहीं करना, केवल जो सिंपल वर्ड्स हैं उनके हमें इंग्लिश मीनिंग आना चाहिए। अब देखिए दिया, मुझे पढ़ने दो, लेट मी रीड, मुझे पढ़ने दो, मुझे नाचने दो, लेट मी डांस। समझ में? मुझे बाहर जाने दो, समझ में? मुझे बाहर जाने दो, क्या होगा? लेट मी गो आउट साइड, मुझे बाहर जाने दो, मुझे अंदर आने दो, लेट मी कम इनसाइड, मुझे क्लास के अंदर आने दो, तो वहां पे क्या हो जाएगा? यहां पे हो जाएगा लेट मी कम इनटू द क्लास। समझ में? ये अक्सर हम अपने टीचर से क्या, कभी टीचर हमें पनिश करता है कि नहीं आपको अंदर नहीं आना है, तो वहां पे हम क्या करते हैं? सर प्लीज अंदर आने दो, तो क्या कहेंगे? सर मुझे क्लास के अंदर प्लीज आने दीजिए, लेट मी कम इनटू द क्लास। बिल्कुल आसान फ्रेज। समझ में? अब आगे देखो दिया, मुझे कोशिश करने दो, लेट मी ट्राई। जैसे हम करते हैं क्या कि कभी कोई चीज होता है हमसे नहीं हो रहा, तो बोलते हैं ना मुझे एक बार कोशिश करने दो, तो वहां पे हमें अब हिंदी नहीं बोलना, इंग्लिश में हम ट्राई करेंगे। क्या बोलेंगे? लेट मी ट्राई। क्या बोलेंगे? सब बोल लेट मी ट्राई। समझ में दोस्तों? मुझे सोने दो, अब कोई हमें डिस्टर्ब कर रहा हो, तो वहां पे हम क्या करेंगे? कहेंगे लेट मी स्लीप। समझ में आया दोस्तों? और कभी कभी होता है कि मुझे अपना व्हाट्सएप यूज करने दो, लेट मी यूज योर व्हाट्सएप। अपना फोन यूज करने दो, लेट मी यूज योर फोन। अपना बोल सकते हैं अपना गाड़ी यूज करने दो, लेट मी यूज योर कार, 4 व्हीलर, वट एवर जो भी रहेगा। बिल्कुल ऐसे इन फ्रेज के माध्यम से हजारों लाखों की संख्या में आप सेंटेंसेस क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं। समझ में आया दोस्तों? तो आई होप कि जो ये 10 सेंटेंसेस आपको बताए हैं वह अच्छे से क्लियर हुआ होगा, समझ में आया होगा, और आप इसे अपनी डेली लाइफ में कहीं ना कहीं अब यूज भी करेंगे, क्योंकि मैंने बताया प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आप क्या करेंगे? प्रैक्टिस करेंगे तो आप परफेक्ट हो जाने वाले इंग्लिश स्पीकिंग या इंग्लिश जो स्किल्स है वो आप सीख जाएंगे। समझ में आया दोस्तों?
तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने चाहने वाले दोस्तों में शेयर भी करेंगे। समझ में आया? क्योंकि सब्सक्राइब करने का कोई भी चार्जेस नहीं होता है। फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।